हेलो दोस्त, इजी लाइफ में आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस। आइए जानते हैं आज ब्लैक फंगस क्या है, म्यूकरमाइकोसिस क्या है, इसके लक्षण क्या है। कोविड के महामारी के साथ ब्लैक फंगस इन्फेक्शन में काफी वृद्धि हो रही है। कैंसर को जानलेवा प्रभाव पैदा करने में कुछ महीने लगते हैं, जबकि ब्लैक फंगस से जान कुछ दिनों में या कुछ घंटों में जा सकती है। कोरोना मरीजों में फंगल इन्फेक्शन, जिसे ब्लैक फंगल इन्फेक्शन कहा जा रहा है, के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस फंगल इन्फेक्शन से सबसे बड़ा डर यह है कि ये पूरे शरीर में तेजी से फैलता है और लोगों की आंखों की रोशनी तक चली जाती है या शरीर के कुछ अंग काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन यह ब्लैक फंगल इन्फेक्शन, जिसे म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, यह रहस्यमयी नहीं है। यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार म्यूकरमाइकोसिस एक गंभीर लेकिन दुर्लभ फंगल इन्फेक्शन है, जो के मॉडल के एक ग्रुप, जिसे माइक्रोमाइसिटिस कहते हैं, के कारण होता है। यह हमारे चारों ओर मुक्त रूप से मौजूद होता है, लेकिन किसी के शरीर के अंदर इन्फेक्शन को संभव बनाने के लिए इसे एक विशेष इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। यह सामान्यतः नाक, आंखों में या दिमाग में पाया जाता है। एक्सपर्ट डॉक्टरों का कहना यह है कि अगर यह एक बार दिमाग में फैल जाए तो इसका इलाज करना असंभव होता है। यह जानलेवा इन्फेक्शन है जिसकी मृत्यु की दर काफी ऊंची है। म्यूकर से संक्रमित लोगों की मृत्यु का दर 50 से 70% होती है। अगर एक हद से ज्यादा संक्रमण शरीर में फैल गया तो मरीज को बचाना असंभव होता है। म्यूकरमाइकोसिस को और भी खतरनाक बनाती है इसकी फैलने की गति। यह एक कैंसर की तरह व्यवहार करता है, लेकिन कैंसर को जानलेवा प्रभाव पैदा करने में कम से कम कुछ महीने तो लगते हैं, जबकि इससे जान कुछ दिनों या कुछ घंटों में जा सकती है। इतना खतरनाक होने के बावजूद अभी हाल तक इसे इतना भयानक नहीं माना जाता था। डॉक्टरों का कहना यह भी है, यह एक दुर्लभ रोग था। किसी बड़े हॉस्पिटल या सेंटर में 3 या 4 साल में कभी एक मामले आते थे। अब सवाल उठता है, अगर म्यूकरमाइकोसिस या म्यूकर इतना दुर्लभ था तो अभी ये इतना तेजी से क्यों फैल रहा है? पहले अत्यधिक कम इम्यून पावर वाले मरीजों में इसे पाया जाता था, जैसे कैंसर पीड़ित रोगी या जिनको अनियंत्रित डायबिटीज है या जिनको नया अंग लगाया है और वह इम्यूनोसुप्रेसेंट थेरेपी पर है, वह इसको लेकर संवेदनशील थे। लेकिन अब कोविड के कारण इसके मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कोविड वायरस इस फंगल को आसानी से फैलने के लिए अनुकूल इन्वायरमेंट प्रदान करता है। इसका एक कारण कोविड के मरीजों में इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो जाती है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम काफी वीक हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद यह संक्रमण उन कोविड के मरीजों तक सीमित था जो गंभीर डायबिटीज या कैंसर के मरीज थे, जो किसी दूसरी बीमारी या इम्यूनोसुप्रेसेंट्स पर आधारित थे। म्यूकरमाइकोसिस का अब सामान्य मरीजों में तीव्र प्रसार का कारण यह भी है कि ये स्टेरॉइड का विवेकहीन प्रयोग करते हैं, जो बिना डॉक्टर की सलाह से स्टेरॉइड लेते हैं, स्टेरॉइड का विवेकहीन प्रयोग करते हैं। म्यूकर के बढ़ते मामलों में स्टेरॉइड एक मेन वजह बन गई है, विशेषकर जब इसका हाई डोज लिया जाए या लंबे समय तक प्रयोग किया जाए तो म्यूकरमाइकोसिस के कारण बन सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टेरॉइड भी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करता है और इसमें ब्लड शुगर का लेवल बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। जिनको डायबिटीज नहीं है उनमें भी स्टेरॉइड इन्फेक्शन को फैलने के लिए अनुकूल इन्वायरमेंट बना देता है। डॉक्टरों की जानकारी से पता चला है कि कोविड के शुरुआती चरणों में ही स्टेरॉइड लेने से संबंधित नुकसान पाए गए थे। कई लोग शुरुआती चरणों में स्टेरॉइड के हाई डोज लेने लगते हैं। इसकी वजह से वायरस तेजी से अपनी संख्या बढ़ा सकता है। जिन लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण कम है, उनमें भी वायरस का फेफड़ों तक फैलने का कारण वायरल निमोनिया के गंभीर मामले भी पाए जा चुके हैं। अब जानते हैं कि हर एक स्टेरॉइड म्यूकरमाइकोसिस का खतरा पैदा करते हैं? जरूरी नहीं है। मुख्यतः सिस्टमिक स्टेरॉइड के इस्तेमाल के कारण ही म्यूकरमाइकोसिस होने का खतरा होता है। अभी डेक्सामेथासोन और मेथिलप्रेडनिसोलोन वह सिस्टमिक स्टेरॉइड हैं जिनका कोविड उपचार में प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन अगर इनका गलत प्रयोग हुआ तो म्यूकरमाइकोसिस का प्रभाव बन सकते हैं। यह ड्रग्स मॉडरेट कोविड के उपचार के लिए जारी सरकार की गाइडलाइन का हिस्सा है और ऑक्सीजन के अलावा कोविड का प्रभावी उपचार भी माना जाता है। रिकवरी ट्रायल में कोविड के कारण हॉस्पिटलाइज्ड मरीजों में रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण जिनको बाहरी ऑक्सीजन या मैकेनिकल वेंटिलेटर की जरूरत है, उनमें इन्हें प्रभावी पाया गया है।
दूसरी तरफ प्रारंभिक कोविड के इलाज के लिए सुझाया हुआ कार्टिकोस्टेरॉइड बर्डसोनोइड जिन्हें इनहेल किया जाता है, इनसे खतरा नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि इनहेल बर्डसोनोइड सिस्टमिक स्टेरॉइड नहीं है, यह एक जगह असर करता है और इसके कारण लोकल फंगल इन्फेक्शन ओरल कैविटी में हो सकता है, लेकिन म्यूकरमाइकोसिस होने की संभावना ना के बराबर है। बर्डसोनाइड्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लाइन पर परत सा बिछ सकता है और इसके कारण सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। दूसरी तरफ म्यूकर सिस्टमिक लेवल में पूरे शरीर को प्रभावित करता है। म्यूकर एक सुपरफिशियल इन्फेक्शन नहीं है। इनहेल बर्डसोनाइड के कारण म्यूकरमाइकोसिस का एक भी मामला अभी तक सामने नहीं आया है। अब और सवाल उठता है, तो फिर हमें कोविड के उपचार के लिए स्टेरॉइड बेस्ड ड्रग नहीं लेना चाहिए? अभी तक कोविड का कोई भी इलाज नहीं है और ऐसा कोई ड्रग्स नहीं है जो कोविड के वायरस को मार सके। इस बीच कई स्टेरॉइड सेवियर ड्रग्स के रूप में सामने आए हैं, जिनमें गंभीर मामलों में बीमारी को नियंत्रित करने की क्षमता है और इसका बड़े स्तर पर प्रयोग भी किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी साइंटिस्टों ने बार बार सलाह यह दी है कि स्टेरॉइड का प्रयोग केवल मॉडरेट मामलों में ही किया जाए। रिकवरी ट्रायल नतीजों से पता चलता है डेक्सामेथासोन का उन हॉस्पिटलाइज्ड मरीजों में प्रयोग जो बाहर से ऑक्सीजन नहीं ले रहे थे से उनकी मृत्यु की दर में वृद्धि हो सकती है। स्टेरॉइड बेस्ड दवाइयां लेते समय किन बातों का ख्याल करना चाहिए? एक तो स्टेरॉइड केवल डॉक्टर की ही सलाह में लेना चाहिए। कोई भी मरीज अपने मर्जी से स्टेरॉइड ना लें। स्टेरॉइड की टाइमिंग और ड्यूरेशन बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषकर कोविड के मामलों में शुरुआती 5 से 7 दिनों में स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए। पेशेंट की हालत को देखकर डॉक्टर ये डिसीजन ले सकते हैं कि उपचार में स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं म्यूकरमाइकोसिस का वार्निंग साइन क्या है, इसके लक्षण क्या है। आमतौर पर म्यूकरमाइकोसिस को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला, राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस मींस ये आपके साइनस और ब्रेन को प्रभावित करता है। किसी भी तरह की चेहरे पे स्वेलिंग देखना यानी सूजन दिखाई देना, खासकर आंखों और गालों के आसपास सूजन दिखाई देती है। चेहरे के किसी एक साइड पर इसकी सूजन हमें देखने मिलती है। इसमें नाक का बहना, नाक बंद हो जाना, सर दर्द होना और भी कई तरह के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। दूसरा, पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस मतलब यह आपके लंग्स को प्रभावित करता है, जिससे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, चेस्ट कंजेक्शन होता है, जैसे सभी कोविड में हमें देखने मिलते हैं। तीसरा होता है क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस, जो आपकी स्किन को प्रभावित करता है, स्किन के थ्रू आपके शरीर में फैलता है, जिससे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है। चौथा, जीआई म्यूकरमाइकोसिस, जो आपको गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करता है, जिससे पेट की संबंधित परेशानी होने लगती है, जिससे आपका पेट में दर्द होना, एब्डोमल डिस्टेंशन यानी पेट में भारीपन महसूस होने लगता है, उल्टियां आनी होती हैं, उल्टियों में ब्लड आना या डार्क कलर की उल्टियां होना भी होता है। साथ ही स्टूल या मोशन में उल्टियों जैसे सिम्टम्स भी इसमें दिखाई देते हैं। और पांचवा, वो है डिसइनिमेटर म्यूकरमाइकोसिस, जो कि ब्लड में पाया जाता है, खून के सहारे पूरे शरीर में फैलता है, जो कि ब्रेन को बहुत जल्द प्रभावित करता है। अगर आपको यह शुरुआती लक्षण नजर आ रहे हैं तो आपको तुरंत ओपीडी में बायोप्सी कराना चाहिए तथा जितना जल्दी हो सके एंटी फंगल थेरेपी शुरू करनी चाहिए। डॉक्टरों का मानना यह है कि खुद से स्टेरॉइड घर पर ना लें। अगर कोई मरीज बिना डॉक्टर की जानकारी से खुद स्टेरॉइड ले रहा है, तब उसमें इन लक्षणों को पहचानने की चूक हो सकती है। आइए अब जानते हैं, क्या म्यूकरमाइकोसिस का इलाज संभव है? जी हाँ दोस्तों, म्यूकरमाइकोसिस का इलाज संभव है, लेकिन सफलता दर और उपचार का प्रकार कुछ बातों पर निर्भर करता है। पहला कि इन्फेक्शन किस स्टेज पर है, वह तय करेगा मरीज को बचाया जा सकता है या नहीं। डॉक्टरों के अनुसार उपचार कैसे होगा वह इस बात पर भी निर्भर करता है कि किस अंग में इन्फेक्शन है। घाव को ठीक करने के लिए बड़ी सर्जरी की जरूरत पड़ती है या नहीं। अगर आपको भी इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो देर ना करें, इसे इग्नोर ना करें, देखा अनदेखा ना करें, अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। घर पर कोई भी चीज ट्राई ना करें। इस समय अपने डॉक्टर खुद ना बने, अपने नजदीकी डॉक्टर की सलाह लें और तुरंत उपचार
और सही उपचार शुरू कर दें। आशा करता हूं आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल, क्योंकि मैं करता हूं आप सभी से प्यार। इजी लाइफ से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।